एपिसोड 33 रेवोल्यूशन। एपिसोड की स्टार्टिंग में सभी लोग अपनी आजादी का जश्न बनाते हैं, लेकिन हमारे टाइटन्स हीरोज है सो वो घर पे ही उसे सेलिब्रेट करते हैं और बीस्ट बॉय स्टारफायर को बताता है कि आखिर ये दिन क्यों बनाया जाता है। ईयर 1492 में अमेरिका के किंग की लड़ाई हो जाती है ब्रिटिश एम्पायर के साथ चाय के पीछे कि वो अब चाय नहीं पिएगी और लड़ाई होती है और अमेरिका जीत जाता है। ये स्टोरी सुनकर रेबर कहती है कि तू क्या गांजा फूक के हिस्ट्री क्लास पे बैठा था। और काउंटडाउन शुरू होता है और जब काउंटडाउन एक पे आता है तब भी अंग्रेजों का तलाड़ आ जाता है और सबको अपनी टेलीपैथी से कंट्रोल कर देता है, लेकिन टाइटन्स बच जाते हैं। दैट अगेन वर्ल्ड चेंज हो जाता है मैड मोड की शक्तियों के कारण। मैड मोड इंग्लैंड वालों की साइड से होता है, दैट्स व्हाई वो इस दिन से नफरत करता है और सबको अपना गुलाम बनाता है, लेकिन टाइटन्स कहते हैं एज ए बैड जो। और जब रॉबिन उसे लड़ता है मैड मोड चालाकी से उसका बूढ़ापन रॉबिन पे ट्रांसफर कर देता है और रॉबिन की जवानी अपने अंदर, जिसके कारण रॉबिन बुढ़ा हो जाता है और उसके पास स्ट्रेंथ नहीं बचती। मैड मोड टाइटन्स को बाहर फेंक देता है एंड नाउ टाइटन्स सोचते हैं कि रॉबिन को वापस कैसे लाया जाए। वो अपने आसपास देखते हैं कि सभी ब्रिटिशर्स के गुलाम बन चुके हैं दोबारा, इसका मतलब कि उनको अपना देश आजाद कराना पड़ेगा मैड मोड से लड़कर। लेकिन ये दुनिया मैड मोड की है, वो अब क्या करे। फिर बीस्ट को एक प्लान के साथ आता है कि उन्हें पहले की तरह एक आर्मी रेडी करनी होगी उनसे लड़ने के लिए और मैं कमांडर रहूंगा, लेकिन ऑफ कोर्स सभी बीस्ट बॉय की बात से इनकार करते हैं। देन स्टारफायर कहती है हमें सबसे पहले रॉबिन को बचाना होगा, लेकिन साइबो कहता है कि हमें उन पे जबरदस्ती हमला करना होगा, बट रेवर कहती है हमें स्ट्रेटेजी बनाकर सबसे लड़ना होगा। सबके ओपिनियन डिफरेंट होते हैं तो वो वोट करते हैं, मेजोरिटी ऑफ वोट स्टारफायर को मिलती है। सो अब वो रॉबिन की खोज करते हैं और फिर उनको रॉबिन फाइनली मिल जाता है, लेकिन वो बस उसका होलोग्राम होता है और मैड मोड कहता है तुम मेरे चंगुल से बाहर नहीं निकल सकते, अब अंग्रेज आजाद नहीं हो गए। आई नो ये इंडिया के लिए बहुत अजीब साउंड कर रहा है, लेकिन यार जो एपिसोड में कहा गया है भाई मैं वही बता रहा हूँ। देन ब्रिटिश से लड़कर बच जाते हैं हमारे टाइटन्स एंड अब सब रेवन के प्लान के ऊपर रिलाई करते हैं। रेवन का प्लान बेसिकली उनको डिस्ट्रैक्ट कर मैड मोड के करीब पहुंचना है ताकि वो मैड मोड को क्लोजली इनकाउंटर कर सके, लेकिन मैड मोड ऑलरेडी इन ट्रिक्स से वाकिफ था तो वो हमारे टाइटन्स के साथ सिर्फ खेलता है। देन टाइटन्स बड़ी मुश्किल से बचते बचाते आ जाते हैं किसी सेफ जगह। फिर रेवन कहती है आखिर हम कर क्या रहे हैं, उसे हमारी सब चाल के बारे में कैसे पता चल जाता है। टाइटन्स यही सोच ही रहे होते हैं तब स्टारफायर कहती है मैड मोड सही है, वो कहता है कि जो लोग इतिहास से नहीं सीख पाते वो इतिहास को ही दोहराते हैं, मतलब वो ये नहीं देखते कि अगले को कैसे हरा सकते हैं। सबके डिफरेंट प्लान्स होते हैं। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट देना नहीं है बल्कि एक साथ मिलकर रहना है, इसीलिए वो जीत रहा है क्योंकि हम अलग अलग प्लान से अटैक कर रहे थे। हमें एक ही प्लान के साथ काम करना चाहिए यानी यूनिटी में रहना चाहिए और वो यही करते हैं। जब बैड मोड फेक प्रेसिडेंट बनता है टाइटन्स आते हैं और सामने ही अटैक कर देते हैं। रॉबिन कुछ भी नहीं कर पाता पर यार हमारे टाइटन्स बहुत कुछ करते हैं। फिर बैड मोड उनको पकड़ तो लेता है, लेकिन टाइटन्स का प्लान था बीस्ट बॉय। यस, बीस्ट बॉय बैड मोड को डिस्ट्रैक्ट कर उसे उसकी छड़ी छीन लेता है और साइबोर्ग उसकी छड़ी उसके या तो से रॉबिन के पास पहुंचता कर देता है और रॉबिन फिर से ठीक हो जाता है और रॉबिन उस छड़ी को तोड़ देता है, मैड मोड के जादू को भी वो तोड़ देता है और सब ठीक हो जाते हैं और मैड मोड भागने की कोशिश करता है और टाइटन्स उसे पकड़ते हैं। स्टिल साइकिल कंटिन्यूज। आई नो आप कह रहे हो कि यार आखिर इस एपिसोड में इतना था क्या, तो ये एपिसोड फुल ऑफ 45 सीन्स से बड़ा हुआ था। अब मैं फाइटिंग सीन को कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता तो फाइटिंग सीन्स को देख सकते हो। तो हाँ यही था आज का एपिसोड। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और अगर ऐसी और एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर देना यार प्लीज यार, बहुत बेहतर लगती है और मैं बेहतर तो नेक्स्ट वीडियो में टिल दैट गुड बाय।